हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 4 में पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर में फॉरफीचर ऑफ शेयर वाला टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आता है हमारे पास। देखो, इसमें जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। 16 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारे पास और ये पूरी बुक हमारे पास 24 मार्क्स की है। तो हम इसमें फॉरफीचर कहते किसे हैं? फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना, सीज करना। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट एरर एंड एडवांस पढ़ा था। तो अगर कोई शेयर होल्डर कोई कॉल का पैसा मार लेता है तो कंपनी उसे 14 डेज का टाइम देती है। अगर 14 डेज के अंदर अंदर वो कंपनी का एरियर वाला पैसा लौटा देता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो एरियर वाला पैसा नहीं लौटाता तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर देती है, मतलब जब्त कर लेती है। तो अब हमारे पास कुछ और नई एंट्रीज आएंगी वही पुरानी वाली एंट्री के साथ। तो पहले हम पुरानी वाली एंट्रीज करेंगे, उसके बाद फिर फॉरफिचर वाली एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन ने हमें बताया एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड है एक ऑथोराइज कैपिटल के साथ, 2 लाख इसके शेयर है, 10 रुपए का एक है। तो हमारे पास इसके 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। टोटल कीमत हो गई थी, और टोटल ऑथोराइज कैपिटल आ गई हमारे पास 20 लाख। इस 20 लाख में से इसने 3 लाख रुपए के एसेट परचेज किए, 3 लाख रुपए के एसेट परचेज किए और 1,20,000 शेयर्स इशू किए। तो शेयर 1,20,000 है और 3 लाख रुपए के एसेट परचेज किए। तो अभी हम सबसे पहले एसेट परचेज की एंट्री करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड से हमने 3 लाख रुपए के एसेट परचेज किए। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, बीइंग एसेट परचेज। दूसरी एंट्री होगी हमारे पास वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इशू पार पे है तो या प्रीमियम पे है तो हम सिंपल मान के चलेंगे पार पे है तो 3 लाख रुपीज हम एज इट इज डाल देंगे और नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर इशू। अब अगर हम देखते हैं कि इसे कितने शेयर दिए तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकल जाएगा हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर निकालने की नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 लाख रुपीज के हमने एसेट परचेज की, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो हमने इसे कितने शेयर दिए? 30,000 शेयर दिए। तो अब हमने 1,40,000 शेयर इशू किए फॉर पब्लिक एंड 30,000 शेयर इशू करे वेंडर को, जिससे हमने एसेट परचेज किए। अब लेफ्ट कितने शेयर बचे? 2 लाख शेयर थे, 120 पब्लिक को इशू किए, 30,000 के हमने एसेट परचेज कर लिए, 50,000 शेयर बचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सारी चीज हमारे लिए बेकार हो जाती है। तो हम सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कितने शेयर पब्लिक को इशू किए और कितने के हमने परचेज किए एसेट्स, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखा। तो अभी पहली एंट्री हम करेंगे पब्लिक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा? 120 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। नरेशन बीइंग
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद फिफ्थ एंट्री अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 120 की मल्टीप्लाई 2.5 से सेम अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 3 लाख। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। 6 एंट्री हुई हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सारा पैसा आ गया, कोई पैसा एडेड नहीं है, तो पूरे पूरे 3 लाख। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। हो जाएगा हमारे पास 2,40,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये हमारे पास सेकंड एंट्री। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। नरेशन लिखेंगे बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद हमारे पास अगले कॉल की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल है हमारे पास 3 रुपीज की, 120 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,60,000। नरेशन लिख देंगे बी सेकंड कॉल मनी ड्यू। लास्ट एंट्री। अब इसने हमें बताया कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी सारा पैसा आ चुका था हमारे पास फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, मतलब एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कितने शेयर का पैसा मार दिया? 400 शेयर। मतलब यह है इस 1,20,000 शेयर में एक शेयर होल्डर है जिसने इसका पैसा दे दिया, इसका पैसा दे दिया, इसका पैसा दे दिया, लेकिन उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ये एरियर्स है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 3,60,000 सेकंड कॉल में डाल देंगे। शेयर का पैसा नहीं आया, एक कॉल है हमारे पास 3 रुपीज की, तो 400 इंटू 3 करके 1,200 हमारे पास आ जाएगा एरियर में।
3,58,800 आ जाएगा हमारे पास बैंक में। ड्यूरेशन लिख देंगे हम, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। बस अभी तक हमने क्वेश्चन ये तक क्या है, इससे पहले क्वेश्चन से यहाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में 3 एंट्री और जुड़ी है हमारे पास, और इसके अलावा फिर वो कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब डायरेक्टर ने फॉरफिट करे उन शेयर्स को जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब डायरेक्टर ने फॉरफिट कर रहा है, देखो 400 शेयर का पैसा हमारे पास मर चुका है, तो हमने एरर में लिखा, तो हमारे इसे हम फॉरफिट करेंगे। तो सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना इस एंट्री को, मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है। तो इक्विटी शेयर किसका पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल का, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब इस एंट्री का मतलब है इस शेयर होल्डर से हमने कितने पैसे मांगे थे, इस शेयर होल्डर ने कितना पैसा नहीं दिया, इसके कितने पैसे हमने फॉरफिट करे, मतलब जब्त किए। तो हमारे पास ये 11वीं एंट्री है। तो अब यहाँ लिखेंगे 400 इंटू 10, मतलब हम जब कोई भी शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम देखते हैं हमने कहाँ फॉरफिट करा। अगर मैं इस शेयर को यहाँ फॉरफिट करता तो इस शेयर कैपिटल में आता मेरे पास 5 रुपीज। अगर मैं फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करता तो मेरे पास आता 7 रुपीज। अब मैं जब फॉरफिट कर रहा हूँ सेकंड कॉल के बाद यानी फाइनल कॉल के बाद, तो आ जाएगा हमारे पास पूरा 10 रुपीज। तो यहाँ लिख के गए हम 4000। कितना पैसा नहीं दिया हमारे पास में, ये 1200 रुपए जो एरियर है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब 4000 हमने इससे टोटल मांगे थे, इसने 1200 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो हमने इसके प्रॉफिट कर देंगे 2800 रुपीज। दोबारा देख लो, थोड़ा टाइम लगेगा इस एंट्री को सीखने में, याद करने में भी टाइम लगेगा और अमाउंट को डालने में भी टाइम लगेगा। तो पहले हमारे पास 400 शेयर हम प्रॉफिट करें, जितने शेयर प्रॉफिट करेंगे उसको देखते हैं। हमने प्रॉफिट करे 400 शेयर, कब प्रॉफिट करे, हमने प्रॉफिट करे सेकंड कॉल के बाद। तो 400 इंटू पूरी कीमत रखेंगे हम, यानी पूरे 10 रुपए रखेंगे। मतलब यह है कि इस शेयर होल्डर से हमने पूरे 10 रुपए मांगे थे, इसने हमारे पास ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। तो जितना पैसा ये दे चुका उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं। और जो पैसा इसने हमारा नहीं दिया उसे हमने क्या लिखा, एरर में लिख दिया। तो इससे हमने मांगे थे 400 इंटू 10, यानी पूरे 10 रुपए मांगे थे, 4000 हमने इसे यहाँ लिखे। पैसा आया नहीं 1200 रुपए, और 4 आया 1200 माइनस करके 2800 हमने डाल दिया प्रॉफिट में। वही डेबिट क्रेडिट का रूल रखा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करा हमने। अब क्वेश्चन यहाँ होता है कि हमने अमाउंट कैसे कैसे डालनी है, यहाँ 10 रुपए क्यों लिया। देखो जब हम प्रॉफिट करते हैं तो हमें देखते हैं हमने इस शेयर से कितना पैसा मांग रखा था। हमने अगर इसको प्रॉफिट यहाँ पे करते, दोबारा देख लो, तो मैं शेयर रखता 5 रुपए का, मैं अगर इसे यहाँ रखता प्रॉफिट फर्स्ट कॉल के बाद करता तो मैं रखता 7 रुपए। मैंने तो प्रॉफिट करा है फाइनल कॉल के बाद, मतलब ये पूरी कीमत हमने इससे मांगी थी, इसने से लास्ट कॉल ले ली, इसलिए हमने पूरा शेयर 10 रुपए का रखा। मेरे लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। 12th एंट्री, अब शेयर होल्डर जिसने हमारा पैसा नहीं दिया, अब डायरेक्टर कहता है कि हमने इसे रीइश्यू कर दिए। अब हम यहाँ देखते हैं इसने रीइश्यू करे, तो रीइश्यू के एंट्री में हम दो चीज देखेंगे, कितने का रीइश्यू करा और कितने वाला रीइश्यू करा। तो डायरेक्टर ने इसे बताया कि 8.50 यानी 8.5 रुपए का बेच दिया। कितने वाला, फुली पेडअप। फुली पेडअप का मतलब पूरी कीमत वाला था। पूरी कीमत कितनी है शेयर की, पूरी कीमत है 10 रुपए। तो हमने एक शेयर 10 वाला 8.5 का बेच दिया, तो हमें यहाँ लॉस हो गया कितने का, 1.5 यानी 1.5 रुपए का लॉस है। तो ये वाला प्रॉफिट जो होता है हमारे पास, ये होता है प्रॉफिट। तो अब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी 400 शेयर है, कितने का बेच रहा हूं, 8.5 का। जितने का इशू हो रहा है वो बैंक में,
400 शेयर है, कितने वाला, पूरी कीमत आई 10 वाला है, मतलब 10 वाला शेयर 8.5 पे बेच रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर में आएगा फुली पेड वाली, यानी फुली पेड या जितना भी पेड हमें दे रखा हो, पेड अप अमाउंट आएगी हमारे पास शेयर कैपिटल में, और इश्यू वाली अमाउंट आएगी हमारे पास बैंक में, मतलब 8.5 का बेच रहे हैं 10 वाला शेयर। तो जो भी कीमत इश्यू की कीमत जो भी इश्यू की कीमत गिवन होगी वो बैंक में आएगी, जो टोटल अमाउंट गिवन है वो हमारे पास इक्विटी शेयर में आएगी। क्वेश्चन ही सब कुछ बताएगा आपको। कितने का लॉस हुआ, 1.5 रुपए का, 400 इंटू 1.5, तो आ जाएगा आपके पास 3400, या जाएगा आपके पास 4000, या जाएगा आपके पास 600। नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर रीइश्यू, लास्ट एंट्री। इसके बाद अब कोई एंट्री नहीं होगी हमारे पास। इक्विटी शेयर forfeited, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमें प्रॉफिट हुआ था 2800 का, और ये लॉस होता है हमारे पास, लॉस हुआ था हमारे पास 600 का, तो इस प्रॉफिट में से 600 माइनस कर देंगे, 2800 में से 600 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2200 प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करा कैपिटल रिजर्व में। और ये आंसर हमें मोस्टली बुक के अंदर गिवन होते हैं। नरेशन लिख देंगे, forfeited अमाउंट ट्रांसफर, कैसा है हमारे पास, 2800 में से 600 माइनस कर। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। एक बार वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल कैपिटल थी 3 लाख। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास टोटल शेयर थे हमारे पास 2 लाख, 10 का 1 था, मतलब 20 लाख हमारे पास टोटल ऑथराइज कैपिटल थी। 3 लाख रुपए के हमने एसेट किए, तो एसेट की एंट्री की सेट एसेट टू वाई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 1 लाख विदा शेयर हमने पब्लिक को इश्यू किए, 2.5 की एप्लीकेशन, 2.5 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल और 3 की फाइनल कॉल। तो एंट्री हमने करी वही सेम एंट्री पुरानी वाली, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया, उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की, उसके बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया, उसके बाद फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू की, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया, फिर सेकंड कॉल की मनी ड्यू की, फिर सेकंड कॉल का पैसा रिसीव किया। लेकिन यहाँ रिसीव जो है हमारे पास 400 शेयर को छोड़ गया, तो 400 वाला एक शेयर होल्डर था जिसने हमारे पास पैसा नहीं दिया, वो हमने एरर में दिखाया। यहाँ तक हम पहले भी एंट्री करते आए थे। अब एक नई एंट्री हमारे पास जुड़ी 3 फोरफिट की अमाउंट की एंट्री, तो हमने फोरफिट की एंट्री करी, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड। 400 शेयर हमने प्रॉफिट करे, कब प्रॉफिट करे, फाइनल कॉल के बाद, तो इसलिए हमने पूरी कीमत रखी 10 रुपए, और 1200 रुपए इसने हमारा पैसा मारा, तो हमने यहाँ लिखा। अब 4000 में से हमने 1200 को माइनस कर दिया, हमारे पास 2800 आ गया। उसके बाद हमने इसे रिव्यू करा, कितने का रिव्यू करा, 8.5 का, कितने वाला, 10 वाला, कितने का लॉस है हमारे पास, 1.5 का लॉस है, 1.5 का लॉस हमने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब जो हमारे पास ये प्रॉफिट आया था इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, लेकिन इसमें से लॉस माइनस करके। तो 2800 में, तो 2800 में हमने 600 को माइनस करके ट्रांसफर कर दिया 2200 कैपिटल रिजर्व। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें हमने अल्फा लिमिटेड ने इश्यू किए शेयर 5000, 100 रुपए का एक है, 25 की एप्लीकेशन, 25 की अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल है, 30 रुपीज की सेकंड फाइनल कॉल। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी नहीं, तब इसकी एंट्री नहीं करेंगे। जब वो कहता है कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, तो उसका मतलब हम फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करेंगे। शेयर की पूरी कीमत 100 रुपीज ही है, लेकिन कॉल्ड अप कितना है, सिर्फ कंपनी कितने पैसे मांगे, 25 प्लस 25 प्लस 20, मतलब 70 रुपीज मांग रखे हैं, लेकिन पूरी कीमत हमारे पास शेयर की 100 रुपीज ही रहेगी। तो पहली एंट्री करते हैं हम सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000 मल्टीप्लाई 25 किया जाएगा 1,25,000 नरेशन being application money received. Second entry, equity share application account debit to equity share capital यह जाएगा हमारे पास सेम 1,25,000 नरेशन being application money transfer. Third entry, equity share allotment account debit equity share capital 5,000 की मल्टीप्लाई फिर 25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,25,000 नरेशन being allotment money due. इसने बताया हमारे पास अ होल्डर ऑफ 100 शेयर एक्स एक होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसने 100 शेयर का पैसा ना अलॉटमेंट का दिया, 100 शेयर का पैसा ना फर्स्ट कॉल का दिया। तो अब यहाँ पे एरियर है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आने थे 1,25,000 तो हमने यहाँ डाल दिए, अलॉटमेंट है 25 रुपीज की, 100 रुपीज का पैसा 100 शेयर का पैसा हमारा मर चुका तो हम यहाँ जाएगा हमारे पास 2500 और यहाँ जाएगा 1,22,500। टोटल पैसा 1,25,000 आने था, 2500 हमारे पास एरियर है तो इसमें से माइनस करेंगे 1,22,500 हमारा बैंक में जाएगा। अब नरेशन लिख देंगे हम being allotment money received. Next entry, equity share first call account debit to equity share कैपिटल 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, 5,000 शेयर हमने रिसीव किया तो आ जाएगा आपके पास 1,00,000 रुपीज नरेशन being first call money due। अब इस कॉल पे भी हमारे पास एरियर है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल पैसा आना था हमारे पास 1,00,000, हम यहाँ लिखेंगे 1,00,000, 100 शेयर का पैसा नहीं आया, 20 रुपीज की हमारे पास फाइनल कॉल है, सॉरी 20 रुपीज की हमारे पास फर्स्ट कॉल है, फिर हमारे पास एरियर 2,000, 1,00,000 रुपीज आने थे, 2,00,000 रुपए हमारे मर चुके तो हमारे पास बैंक में आएगा 98,000। नरेशन लिखेंगे
being first call money received। फाइनल कॉल का पैसा कंपनी नहीं मांगा क्योंकि इसने लिखा है कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉल तक के। सिर्फ यही 6 एंट्री करेंगे, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, उसके बाद फर्स्ट कॉल की। अब आगे क्वेश्चन कहता है हमारे पास डायरेक्टर फॉरवर्ड हिज शेयर एंड इमीडिएटली रीइश्यू, मतलब डायरेक्टर ने इन शेयर्स को, जिसने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, एक्स एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर को हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो फॉरवर्ड की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अभी ध्यान से देखना हमारे पास इस एंट्री को, हम यहाँ पे 100 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। अब शेयर की कीमत कितनी रखेंगे, हम फॉरफिट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद, तो यहाँ तक की कीमत हमारे पास शेयर की है 70। अगर हम इसे अलॉटमेंट के बाद प्रॉफिट करते तो कीमत रखते 50, फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं तो कीमत रखेंगे 70। जिस कॉल के बाद भी आप प्रॉफिट करोगे उस कॉल तक की कीमत लेगी हमारे पास। तो फिलहाल शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारे पास 100 शेयर्स हैं और हमारा कॉल है 70, क्योंकि फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं थी, तो यहाँ लिख देंगे 70। तो टोटल इस एंट्री का मतलब ये भी होता है कि इस 100 शेयर होल्डर वाले ने कितने पैसे मांगे थे, हमने इससे मांगे थे पूरे 70 रुपए के हिसाब से 7000 शेयर, 7000 रुपए मांगे थे, लेकिन इसने हमारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ये 2500 जो एरिया है वहां लिख देंगे 2500, ये हमारे पास 2000 का जो एरिया है वहां लिख देंगे 2000। अब 7000 हमने इससे मांगे थे, इसने हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा 2500 नहीं दिया, 2000 पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 2500। इस 7000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा शेयर प्रॉफिट का पैसा। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास कंपनी रीइश्यू द प्रॉफिट शेयर 6500, कंपनी ने 6500 के रीइश्यू कर दिया। अब इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि कितने का पेज और कितने वाला पेज है। अभी कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ इसने बताया 6500 यानी 6500 रुपए के हमें इन शेयर को रीइश्यू कर दिया। अब 6500 के शेयर हमने रीइश्यू तो कर दिए, कितने वाले कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये समझेंगे ये 7000 वाले, मतलब क्योंकि हमारा कॉल्ड अभी 70 रुपीज का है, तो उसका मतलब हमने 7000 वाले शेयर 6500 के भेज दिए। जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुई कितने वाले भेज दिए, अगर ये कहता फुली पेडअप, तो फुली पेडअप का तो मतलब होता 100 वाले शेयर 100 रुपए के भेज दिए, मतलब 10,000 वाले 6500 के भेज दिए। लेकिन यहाँ कंपनी ने हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम क्या मान के चलेंगे, हम फुली पेडअप नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा जो कॉल्ड अप है वो 65, हमारा जो कॉल्ड अप है वो 7000 है। तो अभी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसने कहा 6500 के बेच दिए, कितने वाले बेच दिए कोई इंफॉर्मेशन दिया, तो क्या माने चलेंगे 7000 वाले बेच दिए। कितने का लॉस है हमें, 500 का लॉस है। ये वाला प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रॉफिट हमारा लॉस होता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर रीइश्यू एंड लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस 2500 में से 500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास
2000 का प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। निरेशन लिखेंगे फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर कैसा आया, 2500 में से 500 माइनस कर देंगे तो 2000 आपके पास आ जाएगा। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इशू किए थे हमने 5000 शेयर, 25 रुपए की एप्लीकेशन थी, 25 की अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी थी। कंपनी ने लिखा है कंप्लीट डॉट में फाइनल कॉल। तो हमने पहली एंट्री की बैंक में पूरी शेयर एप्लीकेशन 5000 की मल्टीपल 25 से गई, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, उसके बाद हमने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव की। लेकिन अलॉटमेंट मनी जब हमने रिसीव की तो हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर का पैसा दे दिया, तो हमने उसे एरर में दिखाया। तो टोटल 1,25,000 में से 25% हमारे पास नहीं आए, तो हमारे करके हमारे पास बैंक में आया 1,22,500। फिर सेम एंट्री फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, और जब फर्स्ट कॉल हमने रिसीव की तो हमारे पास 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो 100 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए हमारा एरर हुआ। तो 1 लाख में हमने 2000 माइनस करके हमारे पास फिलहाल 98,000 आए। उसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं थी, तो सेकंड कॉल फाइनल कॉल की हमने एंट्री नहीं की। अब हमने इसको प्रॉफिट किया, तो जब कंपनी ने प्रॉफिट किया इमीडिएटली तो हमारा कॉल लग गया 70 रुपीज का है, तो हमने एंट्री की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर प्रॉफिटेड। तो अभी हमारा 100 शेयर को हमने प्रॉफिट कर रहे हैं। कब प्रॉफिट कर रहे हैं? 70 पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक की कीमत 70 है, तो हमारे पास इस शेयर होल्डर से हमने सिर्फ कितने रुपए मांगे थे? 7,000 रुपए मांगे थे। इसने 2500 अलॉटमेंट के नहीं दिए, 2,000 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो हमने 7,000 में से 2500 और 2,000 माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट कर लिया 2500, यानी 25 रुपए हमने इसके जब्त कर लिए, फ्रीज कर लिए, सीज कर लिए, प्रॉफिट कर लिए। अब कंपनी ने इसे यहीं इशू कर दिया, कितने का? 6500 का। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कितने वाला बेचा, तो हम क्या माने चलते हैं? हम माने चलते हैं कि 7,000 वाले हमने कितने के भेज दिया? 6500 के भेज दिया। तो 7,000 में से 6500 माइनस करेंगे, हमारा लॉस है 500 रुपए का। उसके बाद हमने लास्ट एंट्री करी इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब हमने जो 2500 रुपए कमाए थे, प्रॉफिट हुआ था, उसमें हमें 500 का लॉस हुआ, तो हमने ट्रांसफर करा प्योर 2000। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।